Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. तो आज हम ऑपरेशंस रिसर्च के एक और टॉपिक को समझने वाले हैं जो है गेम थियरी, जिसके अंदर हम गेम्स के अंदर वैल्यू ऑफ द गेम कैसे ढूंढा जाए, क्या होता है प्योर स्ट्रेटेजीज, मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज और उनसे रिलेटेड जो भी मेथड्स है उसको देखने वाले हैं। तो अब हम गेम थियरी में सबसे पहले गेम का मीनिंग समझेंगे। वैसे तो अगर नॉर्मल वर्ड्स में समझे तो गेम यानी खेल होता है, मगर यहाँ पे हमें उसे टेक्निकली अगर समझाना है मैथमेटिकली तो उसका मीनिंग कुछ इस तरह से दिया गया है। गेम इज़ अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन विथ टू और मोर कॉम्पिटिटर्स engaged in described in decision making activities. The competitors are called players. A player may be an individual, a group of individuals, an organization और a society. यानी गेम यानी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है, कोई जीतता है कोई हारता है, दो या दो से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वैसा यहाँ पे कहा गया है। और उसके अंदर जो भी कॉम्पिटिटर्स है उन्हें कहा गया है प्लेयर्स। तो एकदम इजी मीनिंग है। अब मेन जो पार्ट है वो है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है टू पर्सन जीरो सम गेम। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ गेम विथ टू प्लेयर्स वेयर अ गेन ऑफ वन प्लेयर इक्वल्स अ लॉस टू द अदर प्लेयर, देन इट इज कॉल्ड अ टू पर्सन जीरो सम गेम। वैसे तो हमें पता ही है खेल में हार जीत लगी रहती है, एक पर्सन जीतता है तो दूसरा हारता है, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि दो पर्सन के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक का गेन यानी प्रॉफिट वही एग्जैक्टली इक्वल टू होगा दूसरे का लॉस। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब उसे कहा जाता है टू पर्सन जीरो सम गेम। तो उसके अंदर और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ यानी मॉनेटरी गेन और लॉस कह सकते हैं, जिसे हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स और अरेंजमेंट की जाती है, तो उसे कहा जाता है पे ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमने यहाँ पे गेन और लॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। हम यहाँ पे जो भी पे ऑफ मैट्रिक्स या पूरा टेबल पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, उसमें प्रॉफिट माना जाता है प्लेयर ए का प्लस वैल्यू से और माइनस वैल्यू दी गई है, तो समझना है कि वो होगा लॉस फॉर द प्लेयर ए। यानी मैट्रिक्स के अंदर हम खाली प्लेयर ए के बारे में ही डिस्क्राइब करेंगे सम के अंदर। तो अब उसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो इन अ टू पर्सन जीरो सम गेम द रिजल्टिंग गेन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ गेम। यानी प्लेयर ए के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा है, तो वो कुछ इस तरह से होगा, कंसिडर टू प्लेयर्स ए एंड बी इन टू पर्सन जीरो सम गेम। इफ player A has m courses of action, that is m strategies represented by A1, A2 up to AM, and player B has n courses of actions, that is n strategies represented by B1, B2 up to Bn, then the payoff matrix can be given as follows। जो हम नॉर्मल मैट्रिक्स का फॉर्मेट है जो कि हम आगे पढ़ ही चुके हैं, वही फॉर्मेट यहाँ पे आता है। प्लेयर ए प्लेयर बी होते हैं और उनसे रिलेटेड स्ट्रेटेजीज A1, A2 up to AM, B1, B2, BM। यहाँ पे जो अंदर A11, A12, A1N है, दैट आर गेन फॉर प्लेयर ए अगर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वही होता है लॉस फॉर द प्लेयर ए। तो ये हुआ पे ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि है सैडल पॉइंट। यानी सैडल पॉइंट कब कहा जाता है, व्हेन मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू, देन the corresponding pure strategies are called optimal strategies and game is said to have a saddle point and it is strictly determinable। गेम को strictly determinable माना जाता है और saddle point कहा जाता है। और जो ऊपर मैक्सिमिन वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इक्वल है, मिनिमैक्स वैल्यू इक्वल है, उसी को कहा जाता है वैल्यू ऑफ द गेम। यानी हम मैक्सिमिन वैल्यू ढूंढेंगे
मिनी मैक्स वैल्यू ढूंढेंगे, और अगर वो दोनों आंसर सेम हो जाए तो कहा जाता है वही है वैल्यू ऑफ द गेम। अब दो इंपॉर्टेंट नोट्स है, खास ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो इक्वल हो तो भी नहीं होता, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। द वैल्यू ऑफ द गेम सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन या कंडीशन दैट वी शुड बी बिटवीन मैक्सिमिन वैल्यू एंड मिनी मैक्स वैल्यू, यानी इक्वल हो तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज हमारे पास ऐसी भी गेम्स होती है विदाउट सैडल पॉइंट, जो कि हम बाकी एग्जांपल्स में लास्ट में देखने वाले हैं। दूसरी कंडीशन है, अगर किसी गेम के अंदर वैल्यू 0 हो तो अ गेम इज कॉल्ड फेयर गेम, तो उस गेम को कहा जाता है फेयर गेम, अगर उस गेम की वैल्यू 0 हो तो। अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम सैडल पॉइंट ढूंढने वाले हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम। हमें मैट्रिक्स दिया गया है, पे ऑफ मैट्रिक्स कुछ इस तरह से, और उसके अंदर हमें करना क्या है, तो हमें मैक्सिमिन वैल्यू ढूंढनी है और मिनी मैक्स वैल्यू ढूंढनी है। और वो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें रो मिनिमा ढूंढनी होगी। रो मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ईच रो। पहली रो के अंदर मिनिमम वैल्यू आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो कि है -2, दूसरी रो के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 है, तीसरी रो के अंदर मिनिमम वैल्यू -4, चौथी रो के अंदर मिनिमम वैल्यू -6। तो ये रो मिनिमा है, और इन्हीं मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू अगर कंसिडर करो तो वो होती है +1। इसे कहा जाता है +1 को कहा जाता है मैक्सिमिन वैल्यू। उसी तरह से हम कॉलम मैक्सिमा ढूंढेंगे, यानी पहली कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 5, दूसरी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 3, तीसरी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 1, चौथी कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 5, पांचवी कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 6, और इन सभी कॉलम मैक्सिमा में से यानी 5, 3, 1, 5, 6 में से मिनिमम वैल्यू जो है वो है 1, तो उसे कहा जाता है मिनी मैक्स वैल्यू। यानी यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मैक्सिमिन वैल्यू एंड मिनी मैक्स वैल्यू आर एग्जैक्टली इक्वल, और जब भी ऐसा होता है कि मैक्सिमिन वैल्यू एंड मिनी मैक्स वैल्यू आर इक्वल, देन उसी को हम कहते हैं सैडल पॉइंट। तो हम कह सकते हैं सो वी हैव अ सैडल पॉइंट एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ द गेम v is equal to 1 with optimal strategies A2 and B3। अगर हम प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटेजीज अगर कहे A1, A2, A3, A4 4 कह सकते हैं, प्लेयर बी के लिए कहे तो बी की 5 स्ट्रेटेजीज हो सकती है, B1, B2, B3, B4 एंड B5, और दोनों का जो इंटरसेक्शन हमें 1 मिला है वो पॉइंट दिखता है हमें A2 एंड B3। तो ये होगा हमारा पहला एग्जाम्पल। वैसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल भी ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो उसके अंदर भी हमें वैल्यूज दी गई है, और जिसके अंदर हम सबसे पहले ऐसी ही फॉर्मेट जो अभी अभी हमने ढूंढा इसके अंदर वैसा ही काम करेंगे। हम पहले फाइंड करेंगे रो मिनिमा, देन हम फाइंड करेंगे कॉलम मैक्सिमा। रो मिनिमा में पहली रो के अंदर मिनिमम वैल्यू है -3, दूसरी रो के मिनिमम वैल्यू है 0, तीसरी रो की मिनिमम वैल्यू है -5, चौथी रो की मिनिमम वैल्यू है -7, और इन सभी में जो मैक्सिमम है वो है 0, तो मैक्सिमिन वैल्यू कह सकते हैं 0। उसी तरह से अगर हम बात करें तो पहली कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 4, दूसरी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 2, तीसरी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 0, चौथी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 4, पांचवी कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू 5। इसमें भी मिनिमम वैल्यू अगर ऑब्जर्व करो तो वो है 0। तो हम अगेन यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हियर मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू मिनी मैक्स वैल्यू विच इज इक्वल टू 0। So we have a saddle point and therefore value of the game v is equal to 0 with optimal strategies again A2 and B3 luckily। तो इस टाइप की गेम को जहाँ पे 0 हो वैल्यू ऑफ द गेम उसे कहा जाता है फेयर गेम। तो जो अभी हमने नोट में देखा वो एग्जाम्पल 2 का एग्जाम्पल हुआ, तो फेयर गेम कहा जाता है इसे। ये जो एग्जाम्पल्स थे वो थे वैल्यू जब आपको सीधी मिल जाए, मैक्सिमिन वैल्यू मिनीमैक्स वैल्यू इक्वल हो, तब जो मिलते हैं, जो सैडल पॉइंट वाले एग्जाम्पल हो वो ये है। तो अभी हमने जो 2 एग्जाम्पल देखे बच्चों, उसमें लास्ट एग्जाम्पल जो हमने किया सेकंड नंबर का, पहला तो हमने एक्स्ट्रा सम लिया हुआ था, दूसरा सम जो है वो था सम नंबर 6 हमारा, ठीक है। तो अब एकदम बेसिक एग्जाम्पल्स हैं ये, पहले वैल्यू ऑफ द गेम ढूंढने वाले जब सैडल पॉइंट हमें मिलता है, और अब हमें देखना है यूनिवर्सिटी के पिटारे से एक सम, ठीक है, और वो हम देख रहे हैं 2013 का सम है, सम नंबर 14 हम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 14 नंबर में पहला है, दूसरा है
फर्स्ट जो है वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी वाला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है हमें, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, ठीक है। हमेशा याद रखना है प्लेयर जो यहाँ पे दिए गए हैं, दो प्लेयर्स गेम खेल रहे हैं, हम यहाँ पे ओनली बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लेयर ए। सामने प्लेयर बी की भी जो स्ट्रेटेजीज है वो तो होती ही है, ठीक है। सो WXYZ उनकी स्ट्रेटेजी है, PQR जो है प्लेयर ए की स्ट्रेटेजीज है। यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई है वो समझना है आपको। प्लस वैल्यू है वो है प्रॉफिट होगा प्लेयर ए के लिए, एंड माइनस है वो अगेन नेचुरली लॉस होगा प्लेयर ए के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, तो वी विल फाइंड रो मिनिमा, यानी हर रो में से मिनिमम वैल्यू। वैसे डिसीजन थियरी में भी हम रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा काम करते थे। मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट रो इज -6, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम सेकेंड रो इज 3, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम थर्ड रो इज -6, एंड इन वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू वैसे हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, तीसरा सम है ये कंटिन्यूअसली हमारा, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, इज 3, ठीक है। तो याद क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू में से मैक्सिमम ढूंढेंगे, तो उसके बाद हमें आना है यहाँ पे। अब हम फाइंड करेंगे कॉलम मैक्सिमा। टेक्निकली कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू हमें ढूंढनी है। मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द कॉलम इज 4, अगेन 4, थर्ड कॉलम में से 3, एंड फोर्थ कॉलम जो है हमारा उसमें से 19, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास रेडी हो चुकी है, 19 है ना। अब इनमें से करना क्या है, ये कॉलम मैक्सिमा में से हमें लेनी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एंड वो जो दोनों वैल्यू जहां मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं सैडल पॉइंट। टेक्निकली कहे तो कॉलम मैक्सिमा में से हमें मिनिमम वैल्यू एक लिखनी है, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं मिनीमैक्स। कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल पार्ट है, हमें पहले मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, रो मिनिमम उसमें से मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम उसमें से मिनिमम, और अगर दोनों के आंसर दोनों ही वैल्यू इक्वल हो तो हम कहते हैं दैट सैडल पॉइंट एग्जिस्ट। एंड ये स्ट्रेटेजीज जो है उन्हें कहा जाता है प्योर स्ट्रेटेजीज। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनीमैक्स वैल्यू, ठीक है, एंड इट इज एग्जैक्टली 3, वो वैल्यू हमें 3 मिल रही है, एंड देयरफॉर वी हैव अ सैडल पॉइंट। एंड वो जो कॉमन वैल्यू उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। देयरफॉर वैल्यू ऑफ द गेम, सिंपल सा टास्क है, नोटेशन हमारा वी है, उसे हम कहते हैं विथ ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज। जो दो स्ट्रेटेजीज की वजह से हमें ये आंसर मिलता है उन्हें कहा जाता है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटेजीज है, Q एंड Y, तो लिखा जाता है Q एंड Y, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्यारा सा छोटा सा सम। टेक्निकली कहे तो तीसरा बैक टू बैक ये एग्जाम्पल हुआ हमारा, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स पूछे भी जा चुके हैं कई बार, तो अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल। आज का सेशन जो है बच्चों बहुत ही इजी सेशन है, अब ऑब्जर्व कर रहे हो। दो सम हमने अभी आगे जो देखे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखे, अब बोर्ड पे देखते हैं। तो जिनको आगे समझ में ना आया हो उनको ऑप्शन मिलेगा। यूनिवर्सिटी 2013 का ये एग्जाम्पल था, गुजरात यूनिवर्सिटी 2013, ठीक है। एंड अब जो हम देखने वाले हैं 17 का बी, 17B, दैट इज गुजरात यूनिवर्सिटी 2016, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसा ही है, इसमें भी हमें वही काम करना है। सैडल पॉइंट अभी सिंपली डायरेक्टली मिल जाए वैसे एग्जांपल्स हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनीमैक्स वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाए, ठीक है, अलग हो। तो वैसे एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यानी सेकेंड लेक्चर के अंदर आएंगे। छोटा सा चैप्टर है, मैक्सिमम 4 लेक्चर तक का काम रहेगा हमारा गेम थियरी का या थियरी ऑफ गेम का, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो प्लेयर ए, 4 स्ट्रेटेजीज दी गई है, ठीक है। फॉर्मेटिंग हम इस तरह से कुछ दिखता है, मैट्रिक्स फॉर्मेट लगता है हमें, मैट्रिक्स अलजेब्रा वाला। सो बॉक्स बना के भी कर सकते हो, कोई कष्ट उसमें है नहीं। सो -2, -1, 0, 5 and 3। Similarly
4 2 1 4 5, यानी बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स है बच्चों। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं रो मिनिमा, रो में से मिनिमम वैल्यू। अब होता क्या है, तो प्लेयर जो ए है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेगा, एट द सेम टाइम प्लेयर बी जो है वो अपना लॉस मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। इसलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट में हम कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं और दूसरे में मिनिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। तो रो मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द रो इज -2, दूसरी रो में मिनिमम 1 है, तीसरी रो में मिनिमम वैल्यू -4 है एंड चौथी रो के अंदर मिनिमम वैल्यू है -7। ठीक है, और इन सभी में जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो है +1। ठीक है, सिंपल सा टास्क है। कॉलम में जाते हैं, अब यहाँ पे उल्टा मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 5, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू 6, और उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो है 1, और दोनों जहाँ मिलते हैं वो हो जाता है हमारा सैडल पॉइंट। सबसे ईजी मेथड कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम कहते हैं सेम वही तरह से उसी तरह से लिखना है कि मैक्सिमिन वैल्यू, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो मैक्सिमिन मिनिमैक्स इक्वल इज 1, मगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं अलग लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा, मिनिमैक्स वैल्यू इज ऑल्सो 1, एंड हम कह सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमिन वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमैक्स वैल्यू विच इज एग्जैक्टली 1। देयरफॉर हम कहते हैं गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल कहा जाता है, जिसमें सैडल पॉइंट मिल जाए उसे कहते हैं गेम इज स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल, यानी वी हैव अ सैडल पॉइंट। ठीक है, और जो इक्वल वैल्यू है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम, v which is exactly 1 with optimal strategies। ठीक है, और वो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज यहाँ पे रुकना है A2 एंड B3 होगा। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, ज़्यादा एग्जाम्पल्स है ही नहीं एक्सरसाइज के अंदर, तो जितना काम करवाया जा रहा है उतना अच्छे से आप करो। ठीक है, होमवर्क के लिए मुझे आपको बुक्स के अलावा एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा होमवर्क में। ठीक है, एक छोटी सी PDF बना के हम रख देंगे, तो वो PDF में मैं नंबर दे दूंगा एक्स्ट्रा वाले, तो वो आपको घर पे ट्राई करने होंगे। ठीक है, फिलहाल एक आध सम जो हमारी बुक के अंदर अवेलेबल है वो करने का मौका आपको आज के लेक्चर में मिलेगा। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा सा है, प्यारा सा लेक्चर है। सेशन हमारा जो चैप्टर का है गेम थियरी का है, उसमें थियरी बहुत ही कम है और जो है वो आपको परफेक्टली करनी है, खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो होमवर्क में आप सम कौन सा करने वाले हो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीसरा सम है 13 का तीसरा। ठीक है, तो वो सम आज होमवर्क में आप करोगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो एग्जाम्पल्स है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वो करने का भी मौका मिलेगा। और एक छोटा सा और एग्जाम्पल है 5 नंबर का, वो भी आप करिए। ठीक है, तो 2 छोटे छोटे सम हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सेशन हमारा रहेगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब आपकी वैल्यू एग्जैक्टली मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स सेम ना हो तो तब हम प्योर स्ट्रेटेजीज, ये जो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज मिली है एक एक, उसे प्योर स्ट्रेटेजीज कहा जाता है। मगर अगर प्योर स्ट्रेटेजीज ना हो तो कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि वो कॉन्सेप्ट होगा मिक्स्ड स्ट्रेटेजी का। ठीक है, तो पहला लेक्चर है, छोटा सा ही है, आराम से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है उसके अंदर हमें और मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा चैलेंज बढ़ेगा। वैल्यू ऑफ द गेम जो है वो उस वक्त जो है दैट विल बी बिटवीन मैक्सिमिन एंड मिनिमैक्स। ठीक है, तो वो पार्ट आने वाला है नेक्स्ट। तो यहाँ तक का काम रखने वाले हम आज के लेक्चर में बच्चों। रेडी करो परफेक्टली, होमवर्क सबमिट करने का टाइमिंग जो है आपको दिया जाता है उस हिसाब से आपको होमवर्क को सबमिट करना है। कोई भी डाउट लगे, हम पहले से कहते आ रहे हैं, फ़ोन करिए। क्लास के ऊपर डाउट सेशन अगर है तो डाउट सॉल्व करने के लिए तो आप 100% आ ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.